जब तीनों दलों की फौज कंकाली योद्धाओं से उलझ गई तो लिखार ने जगार को इशारा किया। अगर वो ऐसा नहीं करता तो जगार आकाशदीप दल की युद्ध नीति इस्तेमाल नहीं करता। ऐसे में भले ही बाकी दल भी मुश्किल में पड़ जाते, लेकिन आखिर में खुद आकाशदीप दल मुश्किल में पड़ जाता। वहीं लिखार का इशारा देखते ही जगार ने अपने हाथों की सील बदलनी शुरू की, जिसके चलते उसकी फौज की युद्ध नीति और भी ज्यादा ताकतवर होने लगी। बल्कि उससे तैयार हुई खतरनाक आत्मा अब और भी ज्यादा खूंखार तरीके से कंकाली योद्धाओं को खत्म करने लगी थी। इस दौरान ध्रुवांश भी ऐसा होते हुए देख रहा था, और जिस कदर शक्तियां जगार ने अचानक से बढ़ा दी थी उसे देखकर ध्रुवांश भी हैरान था। तभी ध्रुवांश ने भी अपने हाथों की सील बदलकर युद्ध नीति की आत्मा को ताकतवर बनाया, ताकि वो भी कंकाली योद्धाओं का सामना कर पाए। दूसरी तरफ कंकाली योद्धाओं की युद्ध नीति की आत्मा बेहद ताकतवर हो चुकी थी, और वो लगातार ताबड़तोड़ हमले करती गई। जैसे जैसे दोनों तरफ की फौज एक दूसरे से टकराने लगी, वैसे वैसे कंकाली योद्धाओं की तबाही बढ़ती चली गई। पर इसके साथ ही तीनों दलों की फौजों को भी थोड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा था। देखते ही देखते वक्त गुजरने लगा और गठबंधन की फौजें काफी आगे बढ़ गईं। इस वक्त सबसे आगे थी सिमी की फौज, जो बखूबी कंकाली योद्धाओं का सामना करती जा रही थी। इसके बावजूद ज्यादा योद्धाओं का नुकसान नक्काश और आकाशदीप दल को झेलना पड़ा। ऐसा इसलिए क्योंकि सिमी बखूबी जख्मी योद्धाओं को पीछे कर देती, ताकि वो खुद को बेहतर कर सके। उसके बाद वो उन्हें वापस आगे ले आती और ये सिलसिला चलता रहता। इस बीच ध्रुवांश ने कंकाली फौज को देखा, जिसके बाद उसने पक्षिका को देखते हुए कहा, मेरे ख्याल से बाहरी हिस्से को हम बहुत जल्द पार कर अंदरूनी हिस्से में चले जाएंगे। उसकी बात पर सभी ने हामी भरी, क्योंकि हर कोई महसूस कर पा रहा था कि कंकाली योद्धाओं की फौज धीरे धीरे कमजोर पड़ती जा रही थी। इसके बावजूद किसी के चेहरे पर खुशी नहीं दिखी, क्योंकि वो जानते थे कि असली चुनौती तो अंदरूनी हिस्से में थी। किसी को यकीन नहीं था कि वो एक साथ मिलकर वहां मौजूद युद्ध जाल को तोड़ पाते, और अगर लोग उसे तोड़ते नहीं तो शायद उन्हें और भी बड़ा नुकसान झेलना पड़ जाता। इस बीच धरती कांपती रही और योद्धाओं की टक्कर होती गई। अपनी फौज के योद्धाओं को मरते देख तो क्या होगा जब तीनों दल मिलकर इस चुनौती पर हमला करेंगे, और कौन हासिल करने में होगा कामयाब चक्रव्यूह की अमानत, जानने के लिए आपको सुनना होगा सुपर योद्धा, सिर्फ हमारे साथ ओनली ऑन इंस्पायर वॉइड। पूरा देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कैरन।